हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करेंगे हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस 10th ऑफ जनवरी 2023 के लिए। दोस्तों, कल का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने जो लेवल हमने फ्राइडे को डिस्कस करे थे उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली किस तरह से आज का बैंक निफ्टी का मूवमेंट रहा। जिस तरह से हमने फ्राइडे के वीडियो में डिस्कस करा था कि बैंक निफ्टी को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा अगर ऊपर की तरफ मूव करना है। तो आज देखिए, जो पहला कैंडल बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग करी, क्योंकि फ्राइडे को डो जोन्स का जो अच्छा क्लोजिंग रहा था उसी के ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से ही आज बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग करा। गैप ओपनिंग करने के बाद जो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल था वो हमारे ट्रेडिंग जोन के अंदर ही इसने बनाया, वहाँ उसने इसी ट्रेंड लाइन को लो लगाया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल विद इन हमारे ट्रेडिंग जोन में आया, और थर्ड कैंडल पे आप देखेंगे मैंने आपसे जैसे बात किया था कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद और उसको रीटेस्ट करने के बाद हम उसमें एंट्री करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे ही इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल बनाया। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था इस हैमर कैंडल के बाद फर्स्ट ट्रेड था, तो यहाँ पे हमारा देखिए आप देख सकते हो कि 42,358 के लेवल से शुरू होकर बैंक निफ्टी ने जो फर्स्ट मोमेंटम दिया वो दिया 42,500, यानी कि 150 पॉइंट करीब उसने फर्स्ट मूवमेंट दिया। जो यहाँ से लेके यहाँ पे जो फर्स्ट मूवमेंट था हमारे ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से उसने बैंक निफ्टी ने फर्दर मूव किया। तो ये था हमारा जो फर्स्ट ट्रेड था। उसके बाद बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो कि इस कैंडल से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी ने एक जोन में कंसोलिडेट करना था। जैसे मैंने आपको फ्राइडे के वीडियो में बोला था, हमारे लिए एज ए ऑप्शन बायर तभी एक अपॉर्चुनिटी होती है जब कंसोलिडेशन करने के बाद किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करता है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल को उसने ब्रेक किया। इसके बाद फर्दर जो उसका मूवमेंट था 42,563 से लेकर उसने फर्दर जो मूवमेंट दिया 42,700, जो ये हमारे फ्राइडे के ट्रेडिंग जोन का मीडियन था। इसी लेवल पर आकर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला, उसने डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के आप देख सकते हो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो उसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न बनाना शुरू किया, ट्रेंड लाइन बनाई। यहाँ पर उसने हमारा जो सेकंड ट्रेड था वो यहाँ पे था, उसने यहाँ पे इस लेवल को 42,600 के लेवल को ब्रेक किया। मैंने यहाँ पे 42,600 का पुट लिया, तो आप देख सकते हो कि फर्दर उसने डाउनवर्ड मूवमेंट दिया हमारे ट्रेडिंग जोन के ऊपर। यहीं पे उसने सपोर्ट लिया, एक डॉजी कैंडल बनाया और उसने दोबारा से ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया। हमारा ट्रेडिंग जोन, इसकी पावर आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का मोमेंटम होगा। ट्रेडिंग जोन पर आके ही इसने सपोर्ट लिया और दोबारा से ही ट्रेडिंग जोन पे सपोर्ट लेने के बाद इसने दोबारा से मोमेंटम शुरू किया। तो ये था हमारा आज का ट्रेडिंग जर्नी। तो कल देखेंगे कल के लिए कौन कौन से लेवल हो सकते हैं जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन के एनालिसिस में हम चेक करेंगे बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो है 42,582, यानी कि इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के इन बिटवीन। इसके ऊपर नीचे के हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से रहेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 42,500 का लेवल, जहां पे 98,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 38.41 लैक्स का वॉल्यूम है। इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारे पास सपोर्ट लेवल जो मिलेगा वो है 42,000 का, जहां पे हमारे पास 1,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 30 लैक्स का वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल काम करेंगे। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी को अगर मूव करना है तो हमारे पास सबसे पहले जो 42,500 का लेवल है यहाँ पे तो कॉल राइटिंग है। इसके बाद हमारे पास जो कॉल राइटिंग है वो है 42,700 के लेवल पे, जहां पे 73,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 24.4 लाख का वॉल्यूम है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल जहां पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है वो है 43,000 का लेवल, जहां पे मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल रहा है वो लेवल है 43,000 का लेवल, जहां पे 1,50,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 29 लैक्स के अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास ऊपर और नीचे की तरफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। फ्राइडे के ग्लोबल इंडिकेशन की वजह से, जैसे कि डो जोन ने बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया फ्राइडे को, तो उसी ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से बैंक निफ्टी ने आप देख सकते हो कि जहां पे इसने सपोर्ट लिया था फ्राइडे को, आज उसने गैप ओपनिंग करा, लेकिन जो फ्राइडे का कैंडल का हाई है उसको बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। जो 42,700 का लेवल है वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने आज गैप अप ओपनिंग जरूर दिया, लेकिन इसने फ्राइडे को हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट है। तो इसके ऊपर अगर जाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कौन सा लेवल है। तो इसके ऊपर हमारे पास जो
42,900 का लेवल है या 43,000 का लेवल है, ये लेवल हमारे पास ऊपर की तरफ होंगे अगर बैंक निफ्टी 42,700 को ब्रेक करता है। बैंक निफ्टी अभी भी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पे ही चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हाई बना रहा है उस हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है। जो बैंक निफ्टी के हाइज बन रहे हैं वो हाइज नहीं ब्रेक हो रहे हैं। तो हम अब देखते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे कौन कौन से लेवल है जिन लेवल्स के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रेडिंग कल का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों कल के लिए हमारा जो ट्रेडिंग जोन बनेगा वो बनेगा 42,558 और 42,345। दोस्तों ये ट्रेडिंग जोन एक बहुत ही पावरफुल जोन है। आप देख सकते हो कि अगर आज इसको रेजिस्टेंस मिला तो हमारे फ्राइडे के ट्रेडिंग जोन के मीडियन के ऊपर मिला, ये हमारा रेजिस्टेंस मिला। तो आप देखो कि फ्राइडे को जो जोन बना था उसका स्ट्रेंथ वो आज उसी लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिला। आज इसने ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट किया तो हमारे पास ऊपर की तरफ मूवमेंट मिला। तो ये ट्रेडिंग जोन एक बहुत ही पावरफुल जोन है। और जब बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ गिरना शुरू किया तो इसी ट्रेडिंग जोन के टॉप पर आकर ही इसको सपोर्ट मिला। तो एक बहुत ही पावरफुल जोन है। तो कल के लिए हमारा जो जोन बनेगा वो बनेगा 42,558 और 42,345 के लिए। आज आप देख सकते हो कि जो ये ट्रेंड लाइन बनी है, जो इसने डे एंड के करीब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आज क्लोजिंग दिया। जो हमारा ट्रेडिंग जोन का लेवल है उसी जोन के ऊपर ही बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग हुआ है। तो कल के लिए हमारे पास कौन से लेवल होंगे? अगर बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव करना है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को है वो है 42,700 का लेवल। अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, इस यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होगा, जैसे कि आज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मूव किया था, तो कल के दिन भी हमारे पास अगर कुछ कंसोलिडेशन होती है, बैंक निफ्टी ऊपर को खुलता है, तो 42,700 का लेवल पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसका पैटर्न बनता है। कंसोलिडेशन के बाद जो पैटर्न बनेगा कि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो हम कॉल बाय करेंगे और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हम पुट बाय करेंगे। तो हमारे पास ऊपर की तरफ कौन कौन से लेवल है? वो है 42,854, 42,989, 43,173 एंड 43,318। ये ऊपर की तरफ हमारे पास लेवल होंगे। और अगर किसी रीजन से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो हमारे पास जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को भी बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो उस ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास जो हमारे ट्रेडिंग जोन का बेस है वो है 42,358। अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो हम 42,004, तो यहाँ पे हम 42,400 का पुट ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी 42,700 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 42,700 का कॉल ले सकते हैं। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा नीचे तो हमारे पास सेकंड जो सपोर्ट लेवल होगा 42,234, 42,000, 41,878 और 41,500। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल होंगे। तो इन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंग जैसे ही बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन का कुछ हमें इंडिकेशन देगा, हमें वेट करना है। एज ए ऑप्शन बायर हमें वेट करना है कि बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन होने के बाद जब कंसोलिडेट होगी, उस कंसोलिडेशन के बाद किस तरह से किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट लेगा, तो वहां पे हम कॉल या पुट का बाय करेंगे। तो इन लेवल्स को आप बहुत अच्छे तरह से नोट करिए। ड्यूरिंग द डे टाइम जैसे ही बैंक निफ्टी का मूवमेंट होगा तो हम उनके अकॉर्डिंगली ही अपना ट्रेडिंग प्लान करेंगे। दोस्तों आप भी अगर ट्रेडिंग जोन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे नीचे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इस ट्रेडिंग जोन के बारे में सीख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन दबाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपके पास अलर्ट आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।